हेलो एवरीवन, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका वर्षा की चटपटी रसोई में। आज हमने बनाए हैं अमृतसरी छोले और भटूरे। आइए जानते हैं कैसे बनाए जाते हैं। हम सबसे पहले भटूरे के लिए डो बनाएंगे। हमने लिया है आधा किलो मैदा, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच चीनी, इसमें नमक, लगभग हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। फिर इसके बाद में हम डालेंगे मीठा सोडा, फिर डालेंगे हम दही 4 चम्मच, फिर उसके बाद में हम डाल देंगे मोयन के लिए तेल, लगभग 2 बड़े चम्मच डाला है हमने। अब हम इसको मैदे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसका डो तैयार करेंगे। डालेंगे पानी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा तेल लगा कर रख देंगे, कम से कम आधा घंटे के लिए। ये हमारे पास छोला है, ये हमने ओवरनाइट भिगो के रखा है, करीब 6 से 7 घंटे तक। अब हम इसको उबालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे चाय की पत्ती, जो हमने लगभग 2 चम्मच ली है। फिर डालेंगे तेज पत्ते 2, 1 दालचीनी का टुकड़ा, हरी इलायची 2 या 3, काली मिर्च है हमारे साथ और लौंग है, 5 से 6 लौंग है, 10 से 12 काली मिर्च है और ये जायफल का टुकड़ा है 1। अब हम इसकी एक पोटली बना लेंगे इस तरीके से। ये हमारी पोटली तैयार हो गई। अब हम कुकर में छोला डाल देते हैं। छोला डालने के बाद पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि रात भर भिगोया जा चुका है ये। इसके बाद हम डालेंगे नमक, नमक डालने के बाद इसके बाद हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, फिर डाल देंगे पोटली जो हमने खड़े मसाले से तैयार करी थी, इसको हम डाल देंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद हम इसको कम से कम 6 से 7 सीटी आ जानी चाहिए, अच्छे से छोला गल जाना चाहिए। अब हमें छोले का मसाला तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच जीरा, फिर उसके बाद में डालेंगे कसूरी मेथी, जो लगभग 2 चम्मच हमारे पास है। फिर डालेंगे सूखा हुआ ये अनारदाना, ये भी हमने 2 चम्मच डाला है। फिर डालेंगे काली मिर्च 10 से 12। फिर उसके बाद में अब हम इस मसाले को पीस लेंगे। फिर उसके बाद में हम डालेंगे अमचूर पाउडर, हमने 2 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। उसके बाद में डालेंगे लाल मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। डालिए कश्मीरी मिर्च। फिर उसके बाद में हमने डाल दिया चाट मसाला, हल्दी। अब हम इसको एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार है। अमृतसरी छोला बनाने के लिए ये तैयार हो चुका परफेक्ट मसाला है। अब हम अपना कुकर खोल के देखते हैं, हमारा छोला अच्छे से पक चुका है। ये पोटली हम निकाल के रख देते हैं अलग। अब दिखाते हैं आपको छोला। ये हम एक छन्नी में छोले को छान लेंगे। छोले का पानी हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि सारे मसाले का फ्लेवर उस पानी में है। छोला हमारा
अच्छी तरीके से पक गया है। हम इसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये छोला इस तरीके से गल जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हमारा छोला अच्छी तरीके से पक जाना चाहिए। हम ले लेंगे एक कढ़ाई छोला बनाने के लिए। इसमें डालेंगे हम देसी घी 4 से 5 चम्मच। अमृतसरी छोला बनाने के लिए हमें देसी घी डालना ज़रूरी है। इससे फ्लेवर इसका निखर के आता है और स्वाद भी बहुत बेहतरीन आता है। इसके बाद हमने डाल दिया है लगभग 2 बड़े चम्मच तेल। तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। हम डाल देंगे प्याज जो हमने पीस के रखा है। लगभग 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने पीसे हैं। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम चला लेंगे। मसाले हमारे सभी मध्यम आंच पे ही भूनने चाहिए। धीमे धीमे पकेंगे तो और भी अच्छी तरीके से स्वाद आएगा। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, जो हमने 4 हरी मिर्च ली हैं। इसको भी हम साथ में डाल लेते हैं। फिर उसके बाद में हम डाल लेंगे टमाटर प्यूरी, जो हमने 3 टमाटर लिए हैं, और हम इसको भी साथ में चला लेते हैं। फिर इसको हम ढक के थोड़ी देर पका लेंगे। ये हमारी टमाटर प्यूरी और प्याज अच्छे से पक चुका है। मसाला अच्छे से पक चुका है, तेल छोड़ने लगा है। ये हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो मसाला हमने पीसा था, वो डाल देंगे इसमें। लगभग हमने 2 चम्मच डाला है। इसको चलाते रहेंगे। फिर उसके बाद में हम डाल देंगे नमक स्वाद के हिसाब से। फिर उसके बाद में हम डाल देंगे छोले। ये अब हम चला लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, हमें कुछ छोलों को मैश भी करना है, तो हम एक चमचे की सहायता से कुछ छोलों को हम बीच में इस तरीके से मैश कर देंगे, क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक रहती है। इस तरीके से हमें चला लेना है। चलाने के बाद हमें डालना है इसमें पानी, जो हमने ड्रेन किया था, बचा हुआ पानी। छोले में जो बच गया था पानी, वही हमने पानी इस्तेमाल किया है। इसमें सारे मसाले का फ्लेवर आ गया है। ये हमें ग्रेवी कुछ गाढ़ी लग रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी। अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। वैसे इसकी अमृतसरी छोले की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही रहती है। थोड़ा सा पानी और हमने डाला है। इस तरीके से ग्रेवी होनी चाहिए हमारी। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के पका लेंगे। हम कढ़ाई खोल के देखते हैं, हमारा छोला तैयार हो चुका है। ये रहा हमारा अमृतसरी छोला, जो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। अब केवल इसमें लगाना है तड़का, जो कि बेहद ज़रूरी है। एक तड़का पैन, उसमें हमने डाल दिया था गरम मसाला 1 चम्मच, डाल दी है कश्मीरी मिर्च, और उसके बाद में हरी मिर्च डाली है। अब इस तड़के को हम अपने छोले में लगा देंगे। तड़का इसका इस तरीके से तुरंत ही हम इसको ढक देंगे। अब ये हमें चला लेना है। ये अमृतसरी छोला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम भटूरे के लिए अपना जो डो बना चुके थे, उसको हम देखते हैं एक बार। इसको हमें अच्छे से मसलना है।
ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल हम बता रहे हैं आपको इस समय। हलवाई लोग भी ऐसा ही करते हैं। अपने डो को हम इस तरीके से मैश करेंगे, खींचेंगे और उसको हम उठा के उछाल के अपने मैदे को इस तरीके से पटक पटक के तैयार करते हैं। इस मैदे को हमें इस तरीके से लगभग 1 मिनट इस प्रक्रिया को दोहराना है। इससे मैदा हमारा बिल्कुल चिकना हो जाएगा और भटूरे हमारे एकदम से फूल जाएंगे। अब हमने हल्का सा तेल लगाया। ये हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम तैयार करते हैं अपने भटूरे। अब हमारे भटूरे की लोइयाँ तैयार होंगी। हमें इस तरीके से राउंडली आटे को काट लेना है। इसी तरीके से हमें अपनी सारी लोइयाँ तैयार करनी है। ये हमारा भटूरा बिल्कुल जालीदार, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और एकदम से फूल जाएगा। हमने लगभग 3-4 लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब हम आपको भटूरा बेल के दिखा रहे हैं। इस तरीके से अच्छे से तेल लगा लेंगे। इस तरीके से हमने तेल लगा लिया इस पर और फिर इसको हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे। बहुत लोग हाथ से भी बना लेते हैं, लेकिन हम नहीं बना पा रहे हैं तो हम इसको आपको दिखा रहे हैं बेल के। इस तरीके से हमें बनाना है। भटूरा बेलने में एक सिफत रहती है कि हमको इसे बिल्कुल बेलन को बराबर चलाना पड़ता है। इस तरीके से कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए भटूरा हमारा। इस तरीके से हमने अपना भटूरा तैयार कर लिया है और कढ़ाई का तेल एकदम से खूब हाई फ्लेम पे होना चाहिए कि डालते ही जिसमें भटूरा अच्छे से फूल जाए। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं अपना भटूरा और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारा भटूरा एकदम फूला फूला सा तैयार होगा। तुरंत ही फूल जाता है हमारा भटूरा इस तरीके से और अच्छे से जालियाँ भी पड़ जाएंगी। इस तरीके से हम तेल अगर उछाल देंगे थोड़ा थोड़ा तो और भी फूल जाएगा। अगर कहीं पे दब रहा होगा तो फूल जाता है। इस तरीके से हम अपना दूसरा भटूरा भी आपको बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भी इसी तरीके से फूलेगा जैसे पहले वाला भटूरा हमारा फूला था। बस आँच को हमें धीमा नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही हमें भटूरे बनाने हैं। इस तरीके से हम अगर उछाल देंगे तो थोड़ा बहुत अगर फूलने में कमी रह जाती है वो भी पूरी हो जाती है। इस तरीके से अब हम भटूरे को पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसको, ये देखिए, एक प्लेट में हम इसको अब निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ये रहा हमारा अमृतसरी छोला। इसको भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमारे भटूरे में जाली बनी है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और एक एक जाली अलग हो चुकी है इसकी। ये देखिए, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।